हम लोग एक ऐसे मेस में रहते हैं कि जहाँ पे शायद हम कम हैं और सांप ज़्यादा हैं। और इट इज़ एन इंडिजिनस एरिया, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि अब हम उनके लिए एक इंतज़ाम करने लगे हैं। हमारी दादियों की, या आप कह रहे जो हमारी माँओं के टाइम से एक चलती आ रही है, जिसको हम उर्फ़े आम में बोलते हैं धूनी। मैं उसके लिए कोई लकड़ी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि कोयला आज हमें अवेलेबल नहीं था। तो मुझे कोई लकड़ी का छोटा सा सूखी लकड़ी का कोई टुकड़ा मिल जाए कि जिसको हम जलाकर और हम उसका कोयला बना दें। और आई थिंक आई फाउंड इट। सो और तो मुझे नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जंगल 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 और जंगल का एरिया है। सो हम इस लकड़ी को जला के थोड़ा बहुत कोयला बनाएंगे और फिर हम आपको बताते हैं कि जो हमारी अम्मियों के, दादियों के टाइम की है धूनी सांप भगाने वाली, वो कितनी आजमूदा है। कि मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसे हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पे शायद हम कम हों और हमारे बड़े साहब जैसे कि स्नैक्स होते हैं वो ज़्यादा हो। मुझे सबसे ज़्यादा फोबिया जो है वो स्नैक्स है। शेर भी मेरे सामने आ जाते शायद मैं इतना ना डरूं जितना मैं सांप से डर सकती हूँ। तो हमारे पास इस वक्त कोयला अवेलेबल नहीं था और हमने वो धूनी लाजमी देनी थी, जिससे जो सांप हैं वो दूर भाग जाते हैं, जैसे कि हमारे बड़े आज तक करते आए हैं। तो ये हमने लकड़ियाँ, खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं, ये हमें हमारे लॉन से मिल रही हैं। अब हम वेट करते हैं कि कब ये प्रॉपर जल जाएँ और फिर एक कोयले की फॉर्म में आ जाएँ। फिर हम उसके बाद धुनी स्टार्ट करते हैं। धुनी देने के लिए हमारे पास जो दो चीज़ें हैं, जो मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर आप इनको जलाएं कोयले के ऊपर तो जो सांप होते हैं वो मरते तो नहीं हैं, लेकिन वो उस जगह से काफ़ी दूर चले जाते हैं, उस एरिया में नहीं रहते। एक हरमल है, दिस वन, और एक गूगल है, ये जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही है। ये दोनों चीज़ें हैं, हमें किसी भी पंसार से बहुत नॉमिनल प्राइस में मिल जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम कोयलों पे जलाएंगे, जो कि हमारे अभी दहक रहे हैं, तो उसकी खुशबू एक बड़ी मज़े की खुशबू होती है। अक्सर जब बेबी बॉर्न होता है घरों में तो शायद इसी की मेरे ख्याल में धुनी दी जाती है। एक अच्छा सा अरोमा होता है इसका। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। हमें बहुत अच्छी सी पतली पतली सूखी लकड़ियाँ मिली थी, जिसका हमने अब कोयला बना लिया है। हमारे पास और कोई ट्रे अवेलेबल नहीं थी, तो हमने जो फ्राइंग पैन है अपने हॉस्टल का, उसी से काम चलाना है। सुबह आके हमारे जो कुक अंकल हैं वो ढूंढेंगे कि ये रात को कौन था जो बारबेक्यू बनाता रहे। एनी हाउ हम ये करेंगे। सो हम पहले जो मैंने बताया था गूगल और हर्बल, बस आपने इसको जो दहकता हुआ कोयला होता है उसके ऊपर इन चीज़ों को डाल देना। और अब आप ये देख सकते हैं एक प्रॉपर फ्यूम जो है, ये ऐसे एक धुआं सा क्रिएट हो रहा है। और ये हमने लेकर सारी जगहों पे इसकी धुनी, बेसिकली इसको धुनी बोलते हैं कि जो धुआं है ये हम अपने रूम्स में, गेस्ट रूम में, अपने डाइनिंग रूम में हम सारा ये कर देंगे। ये हमारा डाइनिंग रूम है और ये हम यहाँ पे प्रॉपर धुनी देंगे। सोफ़े के आगे पीछे ये धुआं जो है ये सारी जगहों पे है, फैल जाएगा। मेरे ख्याल में इतना ही इनफ होता है। जैसा कि अम्मा कहती हैं कि बस इसका ये जो धुआं होता है यही काफ़ी होता है। सांप जहाँ भी स्मेल कर लेगा बस वो उस एरिया से भाग जाएगा। इन एवरी कॉर्नर हम इसको मेक श्योर करेंगे कि ये प्रॉपरली धुआं चला जाए। ये हमारा गेस्ट रूम है। हम यहाँ पे भी ज़रूरी समझा कि हम ये फ्यूमिगेशन कर दें, क्योंकि ये लॉन के बिल्कुल साथ ही है। सो हम प्रॉपरली आगे पीछे सोफ़ों के नीचे, आपको अभी भी धुआं नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमने कोयले इतने अच्छे से जलाए हैं कि ये धुआं काफ़ी देर तक रहेगा। और ये मैं कोई ऐसे ही बात नहीं कर रही, आई एम प्रैक्टिसिंग दिस फ्रॉम लास्ट 3 years। तो ऐसा है कि और वाकई कभी हमने छोटा सा, वो कहते हैं ना सांप बड़ा तो क्या उसका बच्चा भी नहीं देखा। उससे पहले मैंने इसी हॉस्टल में अपनी आँखों से कितना बड़ा काले रंग का चमकदार सांप देखा था। लेकिन उसके बाद से, जब से मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है, जैसे कि मेरी मम्मा ने बताया था, तो उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं देखा। स्नैक तो स्नैक, यहाँ पे ये छोटी छोटी मखलूक ये बहुत ज़्यादा आपको
ये बम्पी बॉल्स आपको नज़र आएंगी हमारे पाँव के इर्द गिर्द, इधर उधर चलते हुए एहतियात करना पड़ता है कि कहीं इनके ऊपर पाँव ना आ जाए। ये हमारा प्रेयर प्लस स्टडी रूम है। यहाँ पे हम सब गर्ल्स बैठ के पढ़ती हैं। किसी का एग्ज़ाम होता है, किसी की प्रेजेंटेशन होती है, कुछ भी होता है, तो सबकी सेफ्टी के लिए मैं सिर्फ अपने रूम तक नहीं करती, मैं कहती हूँ कि सबको इससे फ़ायदा पहुँचे। पहले बहुत सारे लोग हंसते थे, लेकिन उसके बाद अब सब वेट करते हैं कि कब मैं ये प्रैक्टिस करूं। सो मैं वीक में 1 और 2 टाइम कर लेती हूँ। समटाइम पूरा वीक भी गुजर जाता है। सो हमने स्टडी रूम को भी प्रॉपरली फ्यूमिगेट कर दिया हुआ है। एट लास्ट मैंने सोचा कि हम अपने रूम में भी इसको कर लेते हैं, अंडर द बेड। ठीक है, कपबोर्ड के पास हमारी विंडो है, हम उसके पास करेंगे। ये हमारा मेन कॉरिडोर है, हम इसमें भी कर देंगे ताकि हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी आप देख रहे होगे इसके ऊपर ना ऐश आ गई है। उसके आने से ज़रा धुआं जो है ना वो नहीं आ रहा, तो जब हम इसको हिलाते हैं तो वो फिर से जो जले हुए कोयले होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं और फिर से वो जो जड़ी बूटी है, हमारी हर्ब्स हैं, उनके जलने से ना धुआं पैदा होता है। सो गाइज आई थिंक कि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये सिर्फ सांपों के लिए ही नहीं, हमारी बहुत सारी चीज़ें, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, माइट्स वगैरह निकलती हैं इस मौसम में, उन सब के लिए बहुत अच्छी होती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ना इससे ख़त्म हो जाते हैं।